बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक वर्ग उनका विरोध कर रहा है तो दूसरा उनके समर्थन में उतर गया है। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। चमत्कारी शक्तियों का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर इन दिनों रोज तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। जहां कई लोग बाबा पर अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग शास्त्री जी के समर्थन में उतर आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करने वालों में अब एक और नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि जाने माने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर सामने आ गए हैं। उन्होंने सनातन धर्म मानने वालों से अपील की है कि उन्हें अपनों में फूट नहीं पड़ने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पादरी और मौलवी उल्टी सीधी बातें करते हैं तो उन्हें अंधविश्वास नहीं कहा जाता है, लेकिन जब कोई सनातनी लोगों के संकट दूर करता है और लोगों के दुख दर्द दूर करता है तो कईयों को तकलीफ होती है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए न वो किसी को ठगते हैं न किसी से कोई रुपए मांगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि बार बार सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट में लिया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बाबा रामदेव का भी समर्थन मिल गया है। स्वामी रामदेव ने कहा है, कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है और कहा है कि प्रत्येक संत या बाबा पाखंडी नहीं होता, कुछ लोग सच्चे संत और सेवक होते हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि मैं मीडिया के लोगों को ज्यादा फोन नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूँ कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो। ये सच है जो दिख रहा है और जो आंखों से दिख रहा है वो 1% है। आप लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। बता दे, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भक्तों को प्रवचन देकर सभी समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं। जो बिना समस्याएं बताए मन की बात पढ़ लेने का दावा करते हैं। कई लोगों को विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब उनके इस चमत्कारी दावे को नागपुर में चुनौती दी गई। स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर महाराज पर विरोधी बड़ा बयान दिया है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर बाबा का नाम लेते हुए कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ के बारे में जानकारी दें। चमत्कार दिखाने वाले जोशी मठ आकर धसकती हुई जमीन को रोक कर दिखाएं, मकानों में आई दरारों के बारे में बताएं, तब मैं भी उनके चमत्कार को मान्यता दूंगा। वही वीएचपी केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर कहा कि ये धर्म श्रद्धा का विषय है, जिसकी श्रद्धा हो वो जाए, जिनकी न हो वो न जाए। उन्होंने कहा कि ईश्वरीय शक्ति होती है जो कुछ लोगों को जन्म के साथ मिलती है। आलोचना करने वाले और उन्हें मानने वाले स्वतंत्र हैं। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन किया है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरा बागेश्वर धाम को खुला समर्थन है। ये सनातन की परंपराओं को आगे ले जाने का काम करते हैं। भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी चादर और फादर से डरने वाले नहीं हैं। उनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जा रही हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा के दरबार में होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, भारत में चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना तो आस्था है, लेकिन अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। पता नहीं लोग इतना दोगलापन कहां से लाते हैं। बाबा के समर्थकों का दावा है कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो लोगों की अर्जियां भगवान तक पहुंचाने का जरिया है। उनकी अर्जी भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा। इस दौरान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिए जाने का आरोप था। महाराष्ट्र की संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास
फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि वे नागपुर में उसके मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहें। लेकिन आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती पर वहां नहीं पहुंचे और वापस लौट आए, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावे पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब सामने आया। चमत्कार को चुनौती देने वालों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर के बागेश्वर धाम में बुलाया है। ये वही बागेश्वर धाम है जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजता है और यहाँ पर वो भूत प्रेत को भगाने का दावा वो करते हैं। विवाद के बीच बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म की शक्ति को स्वीकार करें। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे धर्म में गए लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। इससे वामपंथी लोग विचलित हो गए हैं। दरअसल बीते साल दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया था कि उन्होंने 165 परिवारों के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी। उनका दावा था कि लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म छोड़कर फिर से सनातन धर्म अपनाया है। इसके बाद से ही बागेश्वर बाबा जादू टोना और अंधविश्वास के विवाद में घिरना शुरू हुए। सोशल मीडिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोग आ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी उनके समर्थन में कहा कि जावरा टेकड़ी पर लोग नाचते कूदते हैं और ठीक होते हैं, वहाँ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। बागेश्वर धाम सरकार को अपने इष्ट पर विश्वास है और वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो सवालों में घिर जाते हैं। बाबा बागेश्वर के समर्थन में भोपाल में आज को संतों ने उनके समर्थन में एक महासभा बुलाई है। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दोस्तों, आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।